हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हमारी एसएससी सुपर एमसीक्यू जो सीरीज चल रही है, मैराथन सीरीज चल रही है, टॉपिक पर हरियाणा के इतिहास को लेके। तो आज हमारी डे 3 है, हरियाणा के आधुनिक इतिहास के मैराथन। तो चलिए आज का हम हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस संधि के तहत हरियाणा को मराठों से प्राप्त किया था? तो जो मराठों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कौन सी संधि हुई थी जिससे उन्होंने हरियाणा को प्राप्त किया था? तो वो हुई थी बच्चों सुरजी अर्जुन गांव की संधि। आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव तेज सिंह को रेवाड़ी परगना में स्थित मारी जागीर के रूप में कितने गांव दिए गए हैं? तो राव तेज सिंह को रेवाड़ी में 87 गांव मिले थे, 87 गांव। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तरी हरियाणा में स्थित लाडवा का शासक कौन था? तो उत्तरी हरियाणा में लाडवा का शासक कौन था बच्चों? तो लाडवा के शासक थे गुरुदत्त सिंह। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेसर के शासक भंगा सिंह ने किन शासकों का संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो भंगा सिंह ने बच्चों सिख शासकों के साथ जो है संग बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडवा के शासक गुरुदत्त सिंह एवं ब्रिटिश कमांडर कर्नल बर्न के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो लाडवा के शासक गुरुदत्त और ब्रिटिश कमांडर कर्नल बर्न के बीच जो युद्ध है बच्चों वो हुआ था 20 अप्रैल 1805 को। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश एम्पायर था उसको कितने वर्ष लग गए थे? तो मेवात पर शासन करने में उनको 7 वर्ष लग गए थे। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रशासनिक परिवर्तन के फलस्वरूप कंपनी द्वारा अधिकृत भाग को कितने क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा हरियाणा को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1833-34 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल द्वारा हरियाणा को किन प्रांतों का अंग बना दिया गया था? तो हरियाणा को जो है बच्चों वो उत्तर पश्चिमी रियासत का अंग बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला क्षेत्र में 63 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत छछरौली रियासत का शासक कौन था? तो छछरौली रियासत के शासक थे बच्चों करोड़ सिंधिया मिशल मुंगेल सिंह। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछरौली रियासत को किस ब्रिटिश जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो किसने मिलाया था बच्चों छछरौली को? वो मिलाया था जनरल आर्नोल्ड ने। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हिसार जिले में स्थित रानिया रियासत का शासक कौन था? तो रानिया रियासत जो हिसार जिले में स्थित है बच्चों उसका शासक कौन था? उसका शासक था जाबित खां। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप सिंह किस रियासत का शासक था? तो प्रताप सिंह जो थे वो जींद रियासत के शासक थे। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फतेह सिंह जींद रियासत का शासक कब बना था? तो फतेह सिंह जो जींद रियासत के शासक कब बने थे? वो बने थे 1819 ईस्वी में। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैथल रियासत की नींव किसने रखी थी? तो कैथल रियासत की जो नींव है वो किसने रखी थी बच्चों? वो रखी थी गुरबख्श सिंह ने। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरबख्श सिंह ने उत्तराधिकार देसा सिंह ने कैथल को किस आक्रमण से मुक्त करा था?
तो जो गुरबख्श सिंह के उत्तराधिकारी थे देसा सिंह, उसने किसके आक्रमण से जो है कैथल को मुक्त कराया था? तो मुगलों के आक्रमणों से कैथल को मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1763 ईस्वी में सरदार सिंह ने हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित किस रियासत की नींव रखी थी? तो 1763 में सरदार सिंह ने किस रियासत की नींव रखी थी बच्चों? तो वो रखी थी लाडवा रियासत की। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो लाडवा विद्रोह के नेता 1845 ईस्वी में कौन थे बच्चों? तो लाडवा विद्रोह के नेता थे अजीत सिंह। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अजीत सिंह को किस जेल में डाल दिया था? तो अंग्रेजों द्वारा अजीत सिंह को विद्रोह के बाद, लाडवा विद्रोह के बाद किस जेल में डाला था? तो सहारनपुर जेल में डाला था। आंसर ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दिलाया दियालगढ़ रियासत को कब छीन लिया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दियालगढ़ रियासत को 1829 ईस्वी में छीन लिया गया था। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1832 ईस्वी में राजा जयमीत जमीयत सिंह की मृत्यु होने पर जाने पर इनकी रियासत पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था। इनकी रियासत का क्या नाम था? तो राजा जमीयत सिंह की रियासत का क्या नाम था बच्चों, जिनकी 1832 में मृत्यु होने के पश्चात अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो वो थी थानेसर। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1851 ईस्वी में किस राजा की विधवा माई सुखन की मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया था? तो माई सुखन जो है वो किस राजा की रानी थी? वो थी राजा भगवान सिंह। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो करनाल और कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना है बच्चों, वो की गई थी सन 1892 ईस्वी में। आंसर सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति जो बच्चों वो सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुई थी? वो शुरू हुई थी अम्बाला छावनी से। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो किस जिले का योगदान रहा था बच्चों? तो गुरुग्राम, हिसार, रोहतक, इन सभी जिलों का जो है सहयोग रहा था। इन सभी ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति में भागीदारी निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 मई 1857 को कितने सैनिकों का समूह दिल्ली से गुड़गांव के लिए चला था? तो 13 मई को कितने सैनिकों का समूह जो दिल्ली से गुड़गांव की तरफ चले थे 1857 की क्रांति में? तो बच्चों 300 सैनिकों का समूह। आंसर भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के आंदोलन के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो विलियम फोर्ड जो बच्चों कहाँ कलेक्टर था? वो गुरुग्राम का कलेक्टर था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए बच्चों आप, वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि विलियम फोर्ड कहाँ के कलेक्टर थे या गुड़गांव के कलेक्टर कौन थे। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी पेपरों में रिपीट होने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहसी रांगड़ों द्वारा रोहतक जिले के रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? तो एक क्वेश्चन तो ये है कि रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत किसने की थी? साहसी रांगड़ों ने। और कब की थी बच्चों? ये की थी मई 1857 में। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों को ने 1857 ईस्वी में कहाँ से बगावत प्रारंभ की थी? तो जो लाइट इन्फेंट्री के सैनिक थे उन्होंने जो है कहाँ से बगावत प्रारंभ की थी? तो हिसार, मासी, सिरसा, इन सभी स्थानों से बगावत को प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में हरियाणा के किस क्षेत्र से हुकुमचंद एवं मुनीर बेग ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? वो किया था बच्चों झांसी से। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पानीपत में जो बच्चों 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब स्थापित की गई थी? तो भिवानी में युवाओं की सुधर्मा बाल सभा कब स्थापित की गई थी बच्चों? ये की गई थी 1890 ईस्वी में। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय झज्जर का नवाब कौन था? तो झज्जर के नवाब कौन थे बच्चों? नवाब अब्दुल रहमान खां। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में के समय बल्लभगढ़ रियासत का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय बल्लभगढ़ के शासक कौन थे? तो राजा नाहर सिंह। आंसर डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो कौन था बच्चों? तो वो थे हमारे राजा नाहर सिंह। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी तक हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? तो 1857 तक जो है हरियाणा की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी बच्चों? तो वो थी फर्रुखनगर। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्रुखनगर के किस नवाब ने 1857 ईस्वी की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया? तो फर्रुखनगर के नवाब का क्या नाम था जिसने 1857 क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, मतलब युद्ध किया था बच्चों? तो वो कौन थे? तो वो थे नवाब अहमद अली खां। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हरियाणा की किस रियासत का पुराना नाम सरफाबाद था? तो सरफाबाद जो है वो किसका पुराना नाम था? तो वो है बच्चों बहादुरगढ़ का। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 ईस्वी में मुख्य नेताओं में से एक था। तो कौन थे बच्चों जो रेवाड़ी के राजा उस समय 1857 की क्रांति समय? तो वो थे राजा राव तुलाराम। तो तुलाराम जी जो है रेवाड़ी के राजा थे। डैश है नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1857 ईस्वी क्रांति के समय किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया था? तो अंग्रेजों का समर्थन जो है बच्चों वो किन्होंने नहीं किया था? तो फर्रुखनगर ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1857 ईस्वी में क्रांति में अंग्रेजों के सहयोग दिया था? तो अंग्रेजों को सहयोग किस ने दिया था बच्चों? तो वो जींद ने दिया था। जो आप लोग कहावत सुनते हैं ना कि वक्त बड़े पर धोखा दे दे जींद और जुलाने के, तो वो यहाँ पे भी था। यहाँ पे भी उसका असर देखने को मिलता है कि जो 1857 की क्रांति है, अगर जींद रियासत थे या एक दो और रियासत उस समय अगर साथ दे देती तो वो क्रांति सफल होती और हम भारत पहले ही आज़ाद हो चुका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 1857 ईस्वी की क्रांति के समय जींद रियासत का शासक कौन था? तो जींद रियासत का शासक कौन था? राजा स्वरूप सिंह। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रियासत राजपूताना की बीकानेर एवं जयपुर रियासत के मध्य स्थित थी? तो बीकानेर और जयपुर रियासतों के मध्य जो राजपूताना की रियासत थी वो कौन सी थी बच्चों? वो लोहारू थी। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान अमीनुद्दीन किस रियासत का शासक था? तो अमीनुद्दीन जो है वो बच्चों लोहारू रियासत का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासनकाल में पटौदी रियासत किस सरकार के अंतर्गत एक परगना थी? तो जो
पटौदी रियासत है बच्चों, वो रेवाड़ी सरकार के अधीन एक परगना थी। तो आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1806 ईस्वी में अब्दुल समद खां कहाँ की रियासत का पहला शासक बना था? तो अब्दुल समद कहाँ की रियासत का पहला शासक बना था? वो बना था दुजाना का। और दुजाना ने भी जो है 1857 की क्रांति में सहयोग नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने करनाल जिले का प्रशासन चलाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर किसे बनाया था? तो किसे असिस्टेंट कमिश्नर बनाया था बच्चों? तो बना था अहमद अली खां को। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अंग्रेजों को बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना देने वाला मिर्जा इलाही बख्श किस रियासत का शासक था? तो अंग्रेजों को सूचना किसने दी थी बच्चों? मिर्जा इलाही बख्श ने। और किसकी दी थी? बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने को। तो ये कहाँ की रियासत का शासक था बच्चों? तो ये था सांपला आसौदा। आंसर है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कथनों का सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, छाछरौली रियासत वर्तमान में हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र के में यमुना नदी के पास स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के दौरान छाछरौली रियासत का शासक सुभाष सिंह था। नहीं। 1857 में दुजाना का शासक ढूंढे खां था। नहीं। 1857 की क्रांति के दौरान कुंजपुरा के नवाब ने अंग्रेजों की पूरी तरह से साथ दिया था। तो कूट है एक, दो ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला रियासत के हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो पटियाला रियासत जो बच्चों हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रियासत के घनिष्ठ संबंध जींद रियासत से थे? तो कौन सी रियासत है जिसके जींद रियासत से ज्यादा संबंध थे? तो वो थी बच्चों पटियाला रियासत। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में किस रियासत के सिख शासकों ने अंग्रेजों की मदद की थी? तो किस रियासत के सिख शासकों ने जो अंग्रेजों की मदद की थी बच्चों? तो वो की थी नाभा की। आंसर है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिश ये है कि बच्चों जितने आपके आज तक के प्री IQ हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से हैं हरियाणा की, वो सारे कवर अप हों। एक भी आपका क्वेश्चन ऐसा ना हो जो SSC द्वारा पूछा गया है और आपकी नज़रों से बच जाए, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं बच्चों। शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना आया होगा। हर बार एग्जामिनर नए क्वेश्चन नहीं बनाता, बस वही इधर उधर से थोड़ा बहुत अपडेट करके उन्हीं क्वेश्चनों में से फेर बदल करके आपसे पूछता है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और आराम से अपने क्वेश्चन करना और एक कॉपी पेन लेके नोट करो कि जितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं, आपने जितना थ्योरी का पोर्शन पढ़ा उससे कितने क्वेश्चन आए हैं, या फिर कितने क्वेश्चन जो है आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा और पढ़ो डीप में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत पश्चिमी हरियाणा के से संलग्न थी? तो कौन सी रियासत थी जो बच्चों पश्चिमी हरियाणा से संलग्न थी? तो वो थी हमारी बीकानेर रियासत। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस रियासत की हरियाणा के दक्षिण में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो हरियाणा के दक्षिण में कौन सी रियासत थी बच्चों? वो थी जयपुर की रियासत। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल वैन कोर्टलैंड को किस स्थान की क्रांति का दमन करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो वैन कोर्टलैंड को बच्चों जो है वो तोसाम की क्रांति को दमन करने के लिए यानी रोकने के लिए नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलफोर्ड के पश्चात निम्न में से किसने मेवात पर आक्रमण किया था? तो किलफोर्ड ने, एक पहली बात तो यह होगी कि किलफोर्ड ने पहले मेवात पर आक्रमण किया था, लेकिन इसके बाद किसने किया था? तो वो किया था जनरल शावर्स ने। आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने झज्जर व फर्रुखनगर पर हमला किया था? तो झज्जर और फर्रुखनगर पर हमला भी शाहवर्ष ने किया था। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था? तो जो 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की मेन पराजय का कारण क्या था बच्चों? नेतृत्व का न मिलना, ये भी एक कारण था। शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिला, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि जो अन्य रियासत थी उनसे सहयोग नहीं मिला। तो आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम हरियाणा का अधिकार क्षेत्र किस अधिनियम के अंतर्गत पंजाब प्रांत से में मिला दिया गया था? तो किसके अधीन मिला दिया गया था बच्चों? तो मिला दिया था 1858 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। आपने ये चार्टर एक्ट बच्चों काफी बार सुना होगा। ये क्या था, क्यों निकला था, यानी ये क्या था, क्या चार्टर एक्ट किस लिए निकाले गए थे स्टार्टिंग में? तो आपको बता दें बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी ब्रिटेन से सिर्फ व्यापार करने। तो वहाँ पे क्या था, जो उस कंपनी में लोग आते इंग्लैंड से व्यापार करने, तो वो वहाँ से तो उनकी सैलरी वहाँ से निकलती इंग्लैंड से, और वो यहाँ पे 2 नंबर का पैसा कमाते, यानी खुद का व्यापार करते। उन्होंने कंपनी को घाटे में दिखा दिया, अपने आप को मुनाफे में, यानी उनकी तो कोठियां महल बन गई वहाँ पे। और यहाँ पे कंपनी का टर्नओवर डाउन जा रहा। तो फिर कंपनी ने कैलकुलेट किया, तो उन्होंने फिर चार्टर एक्ट निकाला। तो इन्होंने धीरे धीरे संशोधन किए कंपनी के रूल्स में, तो वो चार्टर एक्ट थे कि कंपनी के जो बाहर का आप व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि कोई इम्प्लॉय बाहर स्वयं से व्यापार नहीं करेगा, जो भी व्यापार होगा वो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अन्य देशों से व्यापार बंद कर दिया कि कंपनी भी बताएगी कि किन किन देशों के साथ व्यापार करना है। और फिर जो इनकी सैलरी थी वो भी लंदन से न आकर इंडिया में ही दी जाएगी, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी से ही सैलरी लेंगे। तो इनके जो कंपनी के रूल्स में संशोधन किया गया वो चार्टर एक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अधिकार आधार पर हरियाणा कितने डिवीजनों में विभक्त था? तो प्रशासनिक अधिक आधार पर हरियाणा जो बच्चों वो 2 डिवीजनों में विभक्त था। और आपको एक बात बता दें कि 1857 की क्रांति जो है वो एकदम से ये नहीं कि सिर्फ वो कारतूस की वजह से हुआ था। और कारतूस भी क्या था बच्चों, उस पर जो गाय और सुअर की जो खाल का खोल था वो किस लिए चढ़ाया गया था कि जो पहले सैनिक लड़ाई लड़ते थे तो उनके पास बंदूक होती थी, बंदूक होती थी। तो उस बंदूक में जो बारूद डलता था वो एक तरफ से एक पैकेट तो उनके पास बारूद का होता था, एक पोटली सैनिकों के पास, और एक में वो अपनी जो है वो बुलेट्स डालते थे, जो लोहे की गोलियां होती थी या किसी चीज की। तो वो एक बार उनको बारूद भरना पड़ता था एक बार ही, तो दो दो पोतली तो ये उठानी पड़ती थी। फिर बंदूक तो हैवी वेट हो जाता था और लोडिंग करने में टाइम लगता था। और वो तो फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये सारी चीजें देखते हुए एक कारतूस बनाया। कारतूस में क्या किया, कारतूस में क्या, नीचे तो उन्होंने बारूद भर दिया, ऊपर वो गोलियां डाल दी। और फिर ये इस कारतूस से बाहर न निकल जाए गोलियां, बारूद गिर जाए, तो इसके ऊपर जो है एक खोल लगा दिया, जिसको मुंह की मदद से फाड़ के हटाना पड़ता था। तो इसमें जो गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। तो ये आधार था बच्चों 1857 की क्रांति का, जो मेन उस टाइम की ऊपर ऊपर का आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की कौन सी रियासत शामिल नहीं थी परंतु अंग्रेजों द्वारा इस रियासत को छीन लिया गया था? तो कौन सी ऐसी रियासत थी जो 1857 की क्रांति में हरियाणा की तरफ से, यानी हमारी तरफ से नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों का साथ लेकिन फिर भी दिया था इन्होंने, फिर भी अंग्रेजों ने उसको जो छीन लिया था? तो वो थी बहादुरगढ़, सरफाबाद जिसे बोलते थे उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात लोहारू रियासत का विलय किस जिले में हो गया था? तो जो लोहारू रियासत थी बच्चों, जो उसका 1857 की क्रांति के बाद किस में विलय हो गया था? तो वो हो गया था हिसार में। और
हिसार में विलय हो गया था 1857 की क्रांति के बाद। लेकिन बाद में इसको जो है निकाल कर अब ये किसके अंतर्गत आती है, तो अब ये आती है भिवानी के अंतर्गत करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात पटौदी रियासत का हरियाणा के किस जिले में विलय कर दिया था? तो पटौदी को किस जिले में मिला दिया गया था बच्चों? तो पटौदी को मिला दिया था गुरुग्राम में। पटौदी और अब पटौदी अभी भी गुरुग्राम में ही है, बट ये अलग बना दी गई बात, नूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुजाना प्रजामंडल का केंद्र कोसली के समीप नाहड़ था, इसके प्रमुख कौन थे? तो दुजाना प्रजामंडल के प्रमुख कौन थे बच्चों? तो वो थे राव देवकरण सिंह। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभा रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो नाभा रियासत का जो है भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? वर्ष 1948 बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो पहली है, वर्ष 1927 में जींद रियासत में नरवाना में जींद राज्य प्रजामंडल की नींव रखी गई थी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटौदी रियासत की जनता ने प्रजामंडल का निर्माण किया था। स्वतंत्रता के पश्चात नारनौल सहित पटियाला रियासत को भारत संघ में मिला लिया। ठीक है, नाभा रियासत को भारतीय संघ में विलय के बाद पटियाला की नाम ना होना पहले से ही, तो इसका ठीक राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर सी, 2 और 3 राइट है। एक सेकेंड, ये भी तो राइट था, स्वतंत्रता के पश्चात। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, 2 और 3 ही राइट है इसका, फर्स्ट राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय बहादुर मुरलीधर ने किस संस्थान पर कांग्रेस की एक शाखा स्थापित किया? राय बहादुर ने मुरलीधर जी ने कहाँ पे स्थापित की थी कांग्रेस की एक शाखा? वो अम्बाड़ा में की थी। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1886 ईस्वी में रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा हुई, इस सभा के प्रमुख वक्ता कौन थे? तो 1886 में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा रोहतक में जो कब हुई थी? 1886 में हुई थी। इसकी हुई थी कांग्रेस की सार्वजनिक सभा। तो ये पूछ सकते हैं कि रोहतक में कांग्रेस की पहली सार्वजनिक सभा कब हुई? तो वही 1886 ईस्वी में। तो इसके प्रमुख वक्ता कौन थे बच्चों? तो इसके प्रमुख वक्ता थे लाला लाजपत राय। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीति का तथा सामाजिक गतिविधियों का स्थल था? तो कौन सा स्थान था बच्चों? तो वो था हिसार। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के मार्ले मिंटो सुधार के प्रतिरोध का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र था? तो हरियाणा में जो मार्ले मिंटो सुधार प्रतिरोध स्टार्ट हुआ था उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था बच्चों? उसका प्रमुख केंद्र था अंबाला। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में के मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले के जिला बोर्ड व कमेटी द्वारा विधानसभा के एक सदस्य चुनाव का निर्णय लिया गया था? कि विधानसभा के जो है एक सदस्य चुनाव, तो इसका निर्णय कहाँ लिया गया था बच्चों? कौन सी कमेटी जो हुई थी? तो ये हुई थी हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, आंसर डी इन सभी जगह पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के में होम रूल आंदोलन के प्रसार के प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो होम रूल आंदोलन में सबसे मेन अहम रोल किसका था बच्चों? तो वो था पंडित नेकीराम शर्मा का। और रोहतक में जो है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है, जो कि सबसे फर्स्ट कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विरोध कहाँ हुआ था? तो 1919 में रोलेट एक्ट का सबसे पहले विरोध कहाँ किया गया था बच्चों? तो रोलेट एक्ट का विरोध किया गया था अंबाला में। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरुद्ध में किस जिले में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो किस जिले में जो एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो वही थी रोहतक जिले में
6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? तो किन्होंने किए थे? तो लाला मुरलीधर ने अपने सभी सम्मान और पदक जो हैं अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। नेक्स्ट है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? वर्ष 1920 में। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन संबंधित प्रथम सभा का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया था? तो असहयोग आंदोलन की हरियाणा में प्रथम सभा कहाँ हुई थी बच्चों? तो ये हुई थी सोनीपत में। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के जो है प्रमुख नेता उस समय कौन थे हमारे बच्चों? लाला लाजपत राय जी। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने रोहतक के में जाट स्कूल का प्रारंभ कब किया था? तो रोहतक में जाट स्कूल का प्रारंभ किया था बच्चों 16 फरवरी 1921 में। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहतक में चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को किसने संबोधित किया गया था? तो रोहतक में जो चौधरी मातूराम हुड्डा की अध्यक्षता हुई थी हुई बच्चों, इस सभा में किसने संबोधित किया था? तो इस सभा को संबोधित किया था महात्मा गांधी जी ने। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो किसे गिरफ्तार किया गया था बच्चों? पंडित नेकीराम शर्मा, दौलत राम गुप्ता, लाला लाजपत राय, इन सभी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, खिलाफत आंदोलन हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? तो जो खिलाफत आंदोलन का जो हरियाणा में विरोध वो कैसे किया गया था बच्चों? स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदों को वापस करके, खिलाफत कमेटी बनाकर, इन सभी तरीकों से खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो रोहतक में जो स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता थे बच्चों वो थे हमारे श्री राम शर्मा जी। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरुद्ध अधिकाक्रोश रहा? तो किसकी मृत्यु हो गई थी? तो लाला जी की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के दौरान, लाला लाजपत राय जी की। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मार्च 1930 को चुने गए 78 सत्याग्रहियों में लाला सूरजभान भी थे। यह राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लाला सूरजभान जो थे 78 सत्याग्रहियों में थे और ये जो है अंबाला जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत हरियाणा के किस जिले में कर मत दो यानी कि टैक्स डोंट पे टैक्स आंदोलन चलाया गया? तो किस जिले में चलाया गया था बच्चों? ये चलाया गया था अंबाला में। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के कारण सबसे अधिक गिरफ्तारी किस जिले में हुई थी? तो जो नमक कानून था वो किस तोड़ने पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? वो हुई थी रोहतक से। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तार की गई थी? तो बात हो गई सत्याग्रह नमक आंदोलन जिले में, तो वो हुई थी हरियाणा के रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में निम्न में से किसने गिरफ्तारी दी थी? तो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह आंदोलन था उसमें से किसने गिरफ्तारी दी थी? तो गोपी चंद भार्गव,
लाला श्यामलाल, पंडित श्रीराम शर्मा, तो इन सभी ने जो है अपनी गिरफ्तारी दी थी। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो हरियाणा में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी बच्चों? तो वो हुई थी हमारी 8 अगस्त 1942 से। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे? तो आजाद हिंद फौज में हरियाणा के सबसे अधिक सैनिक जो थे रोहतक जिले से थे। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामांकित कथनों में से कूट की सहायता से सही कथन का चयन कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें ठीक है इनमें से। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुई दूसरी कांग्रेस अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व पंडित दीनदयाल शर्मा, लाला मुरलीधर और गाल गंध गुप्त ने किया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को वर्ष 1919 में पलवल में बंदी बनाया था। ओके। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 15 फरवरी 1921 को भिवानी में सभा को संबोधित किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा द्वितीय चरण 10 जनवरी 1940 से प्रारंभ हुआ, जिसमें हिसार किसने सबसे अग्रणी जिला था। ओके, तो ये सभी जो बच्चों राइट हो जाएंगे। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल रिफिल फंड कब स्थापित किया गया था? तो इंपीरियल रिफिल फंड कब स्थापित किया गया था बच्चों? ये स्थापित किया था प्रथम विश्व युद्ध के समय में। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग बच्चों ये देख लीजिए कि ये सारी प्री वाईक्यू हैं, जो बोलते हैं कि एचएसएससी कुछ भी पूछ लेती है। तो एचएसएससी का स्टैंडर्ड देख लीजिए कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन और उन्होंने किस लेवल तक बना रखी है, और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है रिपीटेड भी हैं। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। और आप लोगों को कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि और बच्चों तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और उनकी एमसीक्यू की अच्छी प्रैक्टिस हो सके जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? तो सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? अभी आपको बताया था, रोहतक जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किया था? तो हरियाणा से सैन्य भर्ती का विरोध किसने किया था बच्चों? वो किया था नेकीराम शर्मा ने। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस रेजिमेंट में के कंपनी के सभी सैनिक हरियाणा के अहीर थे? तो कौन सी रेजिमेंट थी बच्चों जिसमें हरियाणा के सभी अहीर थे? तो वो थी हैदराबाद रेजिमेंट। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में के आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो जो 1946 का चुनाव था बच्चों, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो कांग्रेस को मिली थी बच्चों 51 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1946 के चुनाव के दौरान पंजाब का कौन सा भाग हरियाणा क्षेत्र का था? तो पंजाब का कौन सा भाग जो हरियाणा क्षेत्र का था? तो पंजाब का पूर्वी भाग हरियाणा क्षेत्र का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता होने के बाद हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो आज़ादी के बाद जो हरियाणा किसका भाग था बच्चों? तो हरियाणा पंजाब का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना लकाउल्ला के आग्रह पर गांधी जी ने किस क्षेत्र का दौरा किया था? तो मौलाना के आग्रह पर यानी बुलाने पर किसका दौरा किया था? तो उसका क्या था? पानीपत का। आंसर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने कब मेवात का दौरा किया था? तो आज़ादी होने के बाद गांधी जी कब मेवात आए थे? तो गांधी जी आए थे दिसंबर 1947 को, दिसंबर 1947 को मेवात आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है? तो झज्जर का नवाब जो है बच्चों, वो किसे कहा जाता है? अब्दुल रहमान खां को जो है झज्जर का नवाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है? तो बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है? नाहर सिंह को। नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है, राव तुलाराम का जन्म कहाँ हुआ था? तो राव तुलाराम का जन्म जो है बच्चों, वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रेवाड़ी में। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा में जो राजनायक है बच्चों, वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है? वो होता है राव तुलाराम के लिए। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी? तो केसरे हिंद जो बच्चों, वो किसके लिए उपाधि मिली थी, किसको मिली थी? तो वो मिली थी लाला मुरलीधर को। आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गड्डी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? तो गड्डी सांपला में आप सभी को पता है किसका जन्म हुआ था? सर छोटू राम का। और यहाँ पे इनकी मूर्ति का अनावरण जो है पीएम द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम ने कानूनों की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो सर छोटू राम ने जो है वो लॉ कहाँ से की थी बच्चों? तो वो आगरा कॉलेज से की थी लॉ की पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट, तो रोहतक से कब निकाला था बच्चों? 1916 में अखबार, उसका नाम क्या था? जाट गजट। और ये किस भाषा में निकलता था? उर्दू भाषा में। और ये किसके द्वारा निकाला जाता था? सर छोटू राम के द्वारा। और ये कैसा था? ये साप्ताहिक था, वीकली न्यूज़पेपर था। तो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप खुद देखोगे कि आपको तीन से दो से तीन एग्जाम तो जो कंटिन्यू होंगे, उन एग्जाम में अगर मान लो आज कल परसों लगातार एग्जाम है, तो उनको उनमें से एक में जरूर से जरूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सर छोटू राम के ऊपर, कि इन्होंने, ये इनका कौन सा अखबार था? जाट गजट था। किस भाषा में था? उर्दू भाषा में था। कैसा था? साप्ताहिक था। कब निकाला? 1916 में। कहाँ से निकाला? रोहतक से। तो क्वेश्चनों को इंटरलिंक करो और पढ़ा करो, याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की थी? तो जमींदार लीग की जो स्थापना है 1923 में, वो सर छोटू राम ने की थी। और सर इनको उपाधि से मिला था, उपाधि है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम कौन थे? तो सर छोटू राम जो बच्चों कौन थे? सर छोटू राम एक किसान नेता थे। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था बच्चों रोहतक में। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? तो हरियाणा के जो है राष्ट्रवादी को किस क्षेत्र में किया? वो रोहतक में किया। आंसर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संदेश पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो संदेश पत्रिका जो बच्चों वो किसकी थी? वो नेकीराम शर्मा जी की थी। और एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी वीकली न्यूज़पेपर था। नेक्स्ट है, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया गया? तो हरियाणा केसरी जो है वो किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था पंडित नेकीराम शर्मा को। तो आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल गफ्फार खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने? तो अब्दुल गफ्फार खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कब बने थे? ये बने थे 1919 में, जब रॉलेट एक्ट आया था, तो 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो पंडित श्रीराम शर्मा पूछ रखा है बच्चों, तो पंडित श्रीराम शर्मा आएगा झज्जर जिले में।
और नेकीराम शर्मा आएगा रोहतक जिले में। नेक्स्ट है हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू था। तो हरियाणा तिलक अखबार को जो कब शुरू किया गया था वो हो गया था वर्ष 1923 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे। तो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका ये सारी न्यूज़पेपर वीकली थे, तो इनके कौन थे, तो ये थे श्री राम शर्मा। आंसर भी हमारा राइट हो जाएगा। और कब आया 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचेता कृपलानी हरियाणा के किस जिले से संबंधित थी। तो सुचेता कृपलानी जो थी बच्चों वो अंबाला से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की डैश महिला मुख्यमंत्री थी। तो कौन से नंबर की महिला मुख्यमंत्री थी, तो वो पहले नंबर की मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट है नवयुवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो नवयुवक सभा की स्थापना जो है बच्चों वो बनारसी दास के द्वारा की गई। आंसर ये हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सामाजिक व राजनीतिक स्तर पर नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जो नवीन चेतना जागृत करने का श्रेय है बच्चों तो किसको जाता है, वो जाता है आर्य समाज को। आंसर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती जिनको आर्य समाज का जनक भी माना जाता है, हरियाणा में दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर, ये सबसे पहले हरियाणा में रेवाड़ी पे पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया था। तो इन्होंने क्या प्रारंभ किया था, इन्होंने गौशाला प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरमाना तथा खटकड़ आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो फरमाना तथा खटकड़ आर्य समाज की स्थापना जो बच्चों वो किसने की थी, वो की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असुमेलित है आर्य समाज की स्थापना वर्ष। तो कौन सा जो है असुमेलित है, तो हिसार में 1886 में हुई थी, राइट। हथीन में 1890 में, ये भी करेक्ट। थानेसर में 1854 में आर्य समाज की स्थापना, कोसली 1895 में, नहीं आएगा, ये रोंग है। नेक्स्ट है बच्चों आर्यों के समालखा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो समालखा आंदोलन जो हुआ था बच्चों उसका नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था फूल सिंह जी ने। आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आंदोलन से प्रभावित होकर हरियाणा के हिंदुओं ने प्रदेश में सनातन धर्म सभा की स्थापना की थी। तो किस आंदोलन से जो है प्रभावित हुए थे हरियाणा में हिंदू, तो वो हुए थे बच्चों आर्य समाज से। आंसर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया था जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। तो ये किया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने। आंसर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झज्जर में प्रथम सनातन धर्म की स्थापना किसने की थी। तो झज्जर में जो बच्चों प्रथम सनातन धर्म की स्थापना की थी दीनदयाल शर्मा जी ने। आंसर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सधर्म प्रकाश सभा कहाँ गठित की गई थी। उस धर्म प्रकाश कथा सभा जो है बच्चों वो पानीपत में गठित की गई थी। आंसर डी। बहुत मेहनत लगती है बच्चों इन प्री वाईक्यू को ढूंढना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में रिसर्च करना, क्वेश्चंस को मैच करना, जो रिपीटेड है उनको हटाना और टॉपिक से रिलेटेड ढूंढना। तो आप लोग जो है ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा करो, अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो और जो है चैनल को सपोर्ट किया करो बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर किया करो, देखा करो वीडियो को पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी में युवाओं की सूरदास बाल सभा कब स्थापित की गई थी। तो कब स्थापित की गई थी बच्चों, तो ये की गई थी वर्ष 1890 में।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। करनाल व कुरुक्षेत्र में सनातन धर्म की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब मैच करवाया था आपको बताया था। तो करनाल और कुरुक्षेत्र में कब की गई थी? वर्ष 1892 में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हम नेक्स्ट टॉपिक पर कल मिलते हैं। कल फिर से आपकी एक एमसीक्यू सीरीज जो है नेक्स्ट टॉपिक पे कंप्लीट एमसीक्यूज लेके आएंगे। और आपको अगर अलग से कोई किसी टॉपिक पे एमसीक्यू चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें ताकि हम उस टॉपिक पे काम करें। उसके प्रीवाई आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करवाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। और आप लोग भी बच्चों चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो 2025 आपके लिए भी और हमारे लिए दोनों के लिए अच्छा जाएगा। आई होप आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और आप जल्दी से जल्दी जॉब लगें और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाइए जिससे कि आपके थ्योरेटिकल पोर्शन के जो डाउट हैं वो दूर होंगे और आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होता है और किस लैंग्वेज में बनता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं।